जरा एक पल रुकिए और सोचिए, क्या सच में इंसान एक दूसरे के विचार पढ़ सकता है? क्या ये केवल विज्ञान कथा या रहस्यवादी कहानी है, या हमारे दिमाग में छिपी हुई असली शक्ति है? विज्ञान के अनुसार हमारा दिमाग केवल न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बना है, लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराएं और प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि मन, चेतना और ऊर्जा का क्षेत्र इतना विशाल है कि ये किसी भी भौतिक बाधा को पार कर सकता है। टेलीपैथी यानी एक व्यक्ति का दूसरे के विचार, भावना या भावना को बिना किसी साधन के सीधे महसूस करना हमेशा मानव चेतना के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रही है। कुछ विज्ञान प्रयोग इसे साबित करने की कोशिश कर चुके हैं। ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन, सटल एनर्जी स्टडीज और रिमोट परसेप्शन जैसी रिसर्च, लेकिन अभी तक कोई अंतिम उत्तर नहीं है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या टेलीपैथी केवल मानसिक कल्पना है या हमारे दिमाग की छिपी शक्ति का वास्तविक प्रमाण है। हम साइंटिफिक स्टडीज और न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या करेंगे, साथ ही वेद और योग परंपरा में इस अद्भुत क्षमता के रहस्य भी जानेंगे। आप देखेंगे कि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि आपके मन की शक्ति को समझने और नियंत्रित करने का एक रास्ता भी हो सकता है। क्या हम सच में एक दूसरे के विचार पढ़ सकते हैं? क्या यह शक्ति हमारे भीतर छिपी हुई है, बस जागने का इंतजार कर रही है? आइए इस मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा में कदम रखते हैं। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, हर क्षण सिग्नल्स भेज रहे हैं और लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सब केवल शरीर तक सीमित है या इसके बाहर भी कुछ है? प्राचीन वेद और उपनिषद बताते हैं कि मन केवल तंत्र का परिणाम नहीं है। ये एक सटल एनर्जी फील्ड है, जिसे कभी-कभी चेतन तरंग कहा जाता है। टेलीपैथी की अवधारणा कहती है कि जब दो मन अपने ऊर्जा क्षेत्र को संरेखित करते हैं, तो वे एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को महसूस कर सकते हैं। विज्ञान में इसे समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं, जैसे ईईजी स्टडीज में दो लोगों के ब्रेन वेव पैटर्न्स का सिंक्रोनाइजेशन देखा गया। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि मिरर न्यूरॉन्स और एम्पैथी के नेटवर्क कभी-कभी दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को समझने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये केवल आंशिक एक्सप्लेनेशन है। वैदिक पर्सपेक्टिव कहता है कि अगर मन को शांत किया जाए, ध्यान और जागरूकता की गहरी स्थिति में पहुंचाया जाए, तो व्यक्ति सटल सिग्नल्स को पकड़ सकता है, जो सीधे विचारों और भावनाओं से जुड़ी होती हैं। आज हम देखेंगे कि टेलीपैथी केवल मेंटल ट्रिक नहीं, बल्कि चेतना का एक वास्तविक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से सिद्ध होने वाला फिनोमिनन हो सकता है। आधुनिक विज्ञान में टेलीपैथी को सबसे पहले साई फिनोमेना के तहत स्टडी किया गया। कुछ प्रयोगों में देखा गया कि जब दो लोग गहन मेडिटेशन में होते हैं, तो उनके ईईजी सिग्नल्स में सटल कोरिलेशन पाया गया। मतलब ये कि ब्रेन वेव पैटर्न्स कभी-कभी सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। पैरासाइकोलॉजी के शोधकर्ता कहते हैं कि दूर से भेजे गए सोच और भावनाओं को महसूस करने की संभावना केवल तभी होती है जब व्यक्ति की चेतना उच्च स्तर पर हो। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत भी इस पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे नॉन लोकैलिटी और एंटेंगलमेंट। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉन्शियसनेस भी संभवतः एनर्जी फील्ड के रूप में फैल सकती है, जिससे डिस्टेंट टेलीपैथी संभव हो सकती है। लेकिन मेनस्ट्रीम न्यूरोसाइंस अभी तक इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। इसका कारण है रिपीटेबल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का अभाव। फिर भी कई एनेक्डोट्स और केस स्टडीज ये दिखाते हैं कि ह्यूमन माइंड की शक्ति अनुमान से कहीं अधिक है। वैदिक दृष्टिकोण में मन की ऊर्जा और सटल बॉडी के माध्यम से व्यक्ति टेलीपैथिक अनुभव कर सकता है। यही वजह है कि मेडिटेशन, प्रत्याहारा और फोकस्ड अवेयरनेस परंपराओं में बार-बार एम्फसिस किया गया है। वेद और योग ग्रंथों में मनुष्य की चेतना केवल शरीर में बंधी नहीं बताई गई। चेतना का क्षेत्र इतना विशाल है कि ये सीमाओं को पार कर सकती है। पतंजलि के योग सूत्रों में बताया गया है कि उच्च स्तर के समाधि में व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और विचारों को महसूस कर सकता है। शिव, कृष्ण और अन्य आध्यात्मिक कथाओं में भी ऐसे पात्र दिखाई देते हैं जो अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसे केवल सिंबॉलिकली न देखें, ये संकेत हैं कि मन की शक्ति प्राकृतिक है और सही अभ्यास से जागृत की जा सकती है। मेडिटेशन, प्राणायाम और ध्यान की तकनीकें मन के एनर्जी फील्ड को मजबूत करती हैं,
जब मन शांत और केंद्रित होता है तो सटल सिग्नल्स को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। यह अनुभव हमेशा मिस्टिकल या पैरानॉर्मल नहीं होता, ये अवेयरनेस और एम्पैथी का विकसित रूप भी हो सकता है। टेलीपैथी आध्यात्मिक चेतना और मेंटल डिसिप्लिन का परिणाम है। 20वीं सदी में कई वैज्ञानिकों ने टेलीपैथी को स्टडी किया। ज्ञानसफेल्ड एक्सपेरिमेंट्स में एक व्यक्ति सेंसरी आइसोलेशन में बैठता है और दूसरे व्यक्ति को दूर से इमेज या संदेश भेजने की कोशिश करता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले। इसके अलावा रिमोट व्यूइंग, ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट और कॉन्शियसनेस ट्रांसफर जैसे रिसर्च एरियाज भी इंडिकेट करते हैं कि इंसान की मानसिक शक्ति सीमाओं से परे जा सकती है। साइंस कहती है कि अगर दो माइंड सिंक्रोनाइज हों तो सटल एनर्जी और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पॉसिबल है। हालांकि ये हमेशा रिपीटेबल और मेजरेबल नहीं होता, लेकिन अनुभव बताते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की पोटेंशियल बहुत बड़ी है। वैदिक पर्सपेक्टिव इसे और स्पष्ट करता है। माइंड फील्ड, प्राणा एनर्जी और सटल कॉन्शियसनेस के अलाइनमेंट से टेलीपैथी स्वाभाविक रूप से संभव है। टेलीपैथी को दो मुख्य रूपों में देखा जा सकता है, इमोशनल टेलीपैथी और थॉट टेलीपैथी। इमोशनल टेलीपैथी में हम किसी की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और थॉट टेलीपैथी में हम विचार या मेंटल इमेज सीधे महसूस कर सकते हैं। अभ्यास के लिए साधारण तरीके: ध्यान और मानसिक शांति जो ब्रेन वेव्स को अल्फा या थीटा स्टेट में ले जाए। पार्टनर एक्सरसाइजेस, दो लोगों के बीच विचार साझा करने का अभ्यास। विजुअलाइजेशन और फोकस्ड इंटेंशन, एक विशेष संदेश या इमेज को ध्यान में रखकर भेजना। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, अपने सबकॉन्शियस को समझना और दूसरों की एनर्जी को पढ़ना। ये अभ्यास धीरे धीरे सटल परसेप्शन को मजबूत करते हैं और चेतना की शक्ति को बढ़ाते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी ग्रेजुअली मानने लगी है कि ह्यूमन ब्रेन सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है। न्यूरल नेटवर्क्स, मिरर न्यूरॉन्स और एम्पैथी सर्किट्स दिखाते हैं कि हम दूसरे लोगों के भावनाओं और इंटेंशंस को नेचुरल तरीके से महसूस कर सकते हैं। क्वांटम ब्रेन थ्योरीज भी सजेस्ट करती हैं कि कॉन्शियसनेस नॉन लोकल है और इन्फॉर्मेशन सिर्फ न्यूरॉन्स तक सीमित नहीं। अगर ये सही है तो टेलीपैथी सिर्फ मिस्टिकल फिनोमिनन नहीं, बल्कि ब्रेन की नेचुरल एबिलिटी हो सकती है। मेडिटेशन और फोकस्ड अटेंशन इन सर्किट्स को ट्रेन कर सकते हैं। जितना माइंड शांत और अवेयर होगा, उतना इन्फॉर्मेशन सटल रूप में ट्रांसफर पॉसिबल है। कल्पना कीजिए, अगर इंसान अपने मन की पूरी शक्ति को समझे, डिस्टेंस कम्युनिकेशन, एम्पैथी और सटल अवेयरनेस की नई दुनिया। ये केवल साइफाई नहीं है। विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी दोनों के संकेत यही हैं कि ह्यूमन माइंड में ऐसी क्षमता है। टेलीपैथी का अभ्यास सिर्फ दूसरों के विचार पढ़ने तक सीमित नहीं है। ये सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन का पावरफुल टूल भी बन सकता है। हमारे भीतर की चेतना लिमिटलेस है। जैसे जैसे हम इसे एक्सप्लोर करेंगे, हम समझेंगे कि माइंड केवल ब्रेन का परिणाम नहीं, बल्कि एनर्जी और अवेयरनेस का फील्ड है। टेलीपैथी उस फील्ड की एक झलक है और यह संभव है कि भविष्य में साइंस इसे और डीपली एक्सप्लेन कर पाए। याद रखिए, ये शक्ति सिर्फ अभ्यास और जागरूकता से आती है। अगर आप इसे समझते हैं और विकसित करते हैं, तो शायद एक दिन आप भी महसूस करेंगे कि विचारों की दूरी केवल इल्यूजन है।